हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं क्लास 7th और 8th में एक चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है ना, इसकी पूरी इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। कहने का मतलब बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा कि एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना। और इसको जो है समझाने के बाद इसके कुछ रूल्स को देखेंगे, यानी कि लॉज को देखेंगे, क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं तो सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे हम, ठीक है ना। तो इसके लॉज देखेंगे, लॉज कौन कौन से होते हैं और उन रूल को कैसे हम सवालों के अंदर अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम सवाल भी देखेंगे हर तरह के, यानी कि जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं वो सारे सवालों को हम देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखोगे बेटा तो एक्सपोनेंट एंड पावर में कोई भी डाउट आगे से आपको नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम हर तरह के सवाल जो है ना इसमें करने वाले हैं, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को बेटा पूरा देखो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा देखो, चैप्टर का नाम ही है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो सबसे पहले तो हमें इसी को समझना है क्या होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये कहूँ 3 की पावर है बेटा 2, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो 3 की पावर में 2 देखोगे ना, जैसे आप देखो 3 की पावर 2 है, तो इसमें ये जो 3 दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। और ये जो ऊपर पावर लगी हुई है, इसको आप चाहे पावर कहो कहो या फिर कहो एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हमारा नीचे वाला नंबर बेस होता है, ऊपर वाला नंबर हमारी पावर होती है, ठीक है। 4 की पावर 3, तो ये 4 जो है हमारा ये बेस होगा, और ये जो 3 है ये हमारी पावर कह दो, चाहे इसको एक्सपोनेंट कह दो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए था कि कहने मतलब बेस होता क्या है, हमारी पावर होती क्या है, ठीक है ना। तो बेस और पावर तो आपको समझ में आ गई है, ठीक। अब हम बात करेंगे बेटा इसके रूल्स की, यानी कि कौन कौन से इसके लॉज होते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, यानी कि इनके नियम कौन कौन से होते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। बेस और पावर तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम शुरू करते हैं भाई पहले नियम से। तो यानी कि एक्सपोनेंट का पहला नियम क्या होता है। अब इसमें देखना बेटा, इसमें ना मैं आपको एक्स वाई के रूप में लूंगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस वो समझ जाओगे आप। देखो पहला नियम क्या है, मैंने बोला x की पावर m, तो x समझना बेस, क्योंकि नीचे वाला नंबर बेस होता है, ऊपर वाली पावर होती है, ठीक है। x की पावर m है, मल्टीप्लाई x की पावर n है, मान लो। तो ये पहला नियम क्या कह रहा है, यदि बेस सेम होगा, ध्यान रखो, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बीच में मल्टीप्लाई है, यदि बेस सेम होगा तो पावर प्लस होती है, तो x m प्लस में n, ये आपका पहला नियम हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा नियम देखो, पहले नियम को समझ लो, फिर सवालों में कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये देखो दूसरी चीज, दूसरा नियम कहने का मतलब, यदि x की पावर m है और डिवाइड में x की पावर n है, यदि मान लो बेस सेम होगा और बीच में डिवाइड होगा, तो पावर को आपको माइनस कर देना है, ठीक है। ये पावर आपकी हो जाएगी माइनस, ठीक। अब यदि देखो ये डिवाइड में था, अगर बेटा मैं इसको अपॉन में रख दूं, मान लो x की पावर m अपॉन में x की पावर n, तो अपॉन का मतलब भी होता है डिवाइड ही होता है। तो ये भी अगर डिवाइड में ही है तो इसमें भी पावर क्या हो जाएगी, सीधी सीधी माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यदि बेस की पावर m है और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है, समझो कि ब्रैकेट के अंदर भी एक पावर थी और ब्रैकेट के बाहर भी यदि पावर है, तो क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो m इंटू में n हो जाएगा, ठीक है। अब यदि अगर मान लो बेस की पावर 0 होगी, यानी जिस भी नंबर की पावर यदि 0 होगी तो वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, बेस की पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा, चाहे वो भले ही 1 लाख हो, 1 लाख की पावर 0 कर दोगे तो भी एक ही माना जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यदि मान लो कि बेस हमारा सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, अब देखो x और y ये अलग अलग है, बेस अलग अलग है, लेकिन पावर m दोनों में है, देखो, ठीक है ना। तो हमें क्या कर देना है, तो हमारा क्या नियम बनेगा, बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे, पावर वही की वही आपकी रह जाएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। अब अगर मान लो बेस की पावर नेगेटिव में, जैसे कि मान लो मैंने -1 लगा दिया, बेस की पावर यदि आपकी नेगेटिव में रहेगी तो आपको क्या करना है कि बेस को उल्टा कर देना है, यानी कि रेसिप्रोकल कर देना है। एक्स का उल्टा क्या होता है,
1/x होता है, ठीक है। और पावर को पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 था, 1 चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, बात एक ही होती है। क्लियर होगी बात ये। 8वें नियम को समझो आप। यदि मान लो कि अपॉन में डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है, मान लो डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव, तो इसको जब ऊपर ले जाओगे ना तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपको याद रखना है इस तरह से, ठीक है ना। तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब अगला रूल देखो आप। यदि मैं ये कहूँ कि x अपॉन में y की पावर m है, ठीक है, x अपॉन वाई की पावर m है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये x की भी पावर m है और y की भी पावर m है। क्लियर होगी बात ये। अब 10वीं बात को समझो आप। यदि मान लो रूट में x अपॉन में y है, तो क्या करोगे आप, रूट में x कर दोगे, रूट में y कर दोगे, ठीक है ना। तो देखो ये 10 नियम आपने समझे। अगर इस नियम को आपने समझ लिया अच्छे से, तो फिर तो आप आराम से सवालों को भी कर सकते हो। अब देखो कुछ छोटे छोटे सवालों को देखो यहीं से समझो पहले आप, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब जैसे मैंने कहा कि पहले नियम में क्या बताया मैंने, यदि बेस सेम होगा, बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो पावर हो जाएगी प्लस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5। अब यहाँ पर आपने देखा 2 और 2 दोनों सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर सीधा 2 लिख के और पावर को प्लस कर दो, 3 प्लस में 5, तो 2 की पावर हो जाएगी 8। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया अच्छी तरह से। अब सेकंड हमारा नियम क्या कह रहा था, यदि बेस सेम होगा, बीच में डिवाइड होगी, तो पावर हमारी हो जाएगी माइनस। तो अगर मैं ये कहूँ कि 2 की 5 और यहाँ 2 की मान लो कि मैंने 4 दे दिया, ठीक है, तो देखोगे बेस हमारा सेम है, बीच में हमारा डिवाइड आ रहा है, तो पावर को हमें क्या कर देना, माइनस। तो 2 का 2 इस तरह लिखा, 5 माइनस में 4 करेंगे हम, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी। तो 2 की पावर आप 1 लिखो, चाहे 2 लिख दोगे तो भी हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। अब वही बात यहाँ पर डिवाइड में भी आ जाती है। अगर मान लो यहाँ पर 3 की मैंने 8 कर दी और अपॉन में 3 की मैंने कर दी 5, ठीक है ना। तो देखो अपॉन में संख्या है, तो इसका मतलब भी पावर हमारी क्या होगी, माइनस में। तो 8 माइनस 5 यानी कि 3 की पावर हमारी हो जाएगी 5 और 3 8, यानी कि 3 की पावर 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस नियम को देखते रहो और इसी तरह से सवालों को हमें करना है। अब मान लो जैसे कि ये ब्रैकेट में भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो जैसे अगर मान लो इस तरह का कोई सवाल आ जाए कि 2 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर भी पावर 2 है, तो आपको क्या कर देना है, 2 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि पावर को प्रोडक्ट कर देना है। तो 2 का तो 2 रहेगा, 3 2 जा 6, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने 5वें नियम में क्या बताया, यदि किसी बेस की अगर पावर 0 होगी तो 1 के बराबर होगा। अगर मान लो यहाँ पर 5 to 6 की पावर 0 है, मान लो इतना बड़ा नंबर है, तो भी ये 1 ही माना जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या यदि आप लिख दो, ठीक है, और पावर 0 लगा दोगे तो वो 1 के बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगले नियम में देखो क्या है, यदि हमारा बेस इक्वल ना हो लेकिन पावर इक्वल हो, तो बेस को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने 5 की 4 लिखा और 3 की 4 लिखा, ठीक है। अब आपने देखा बेस तो हमारा सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो हमने क्या करा, 5 × 4 बेस को मल्टीप्लाई कर देना, पावर वही की वही लिख देनी ऊपर, ठीक है ना। तो 5 चौक 20 हो गया, पावर लगा दो आप यहाँ पर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यदि मान लो पावर नेगेटिव में हो, मान लो सपोज करो कि मान लो 2 की पावर -2 है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जिसकी भी बेस की पावर अगर नेगेटिव होगी तो बेस को उल्टा करना है। तो 2 का उल्टा क्या होगा, जैसे देखो 2 है तो 2 के नीचे तो 1 माना जाता है ना, तो इसका उल्टा होगा 1/2 और यहाँ पर पावर बन जाएगी पॉजिटिव, तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। बेस को रेसिप्रोकल कर दो, पावर को पॉजिटिव बना दो, ठीक है। यदि मान लो डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ पावर नेगेटिव हो, जैसे मान लो अगर मैं ये कहूँ कि 1/3 की पावर -2 है, तो इसको ऊपर ले जाके पावर प्लस कर देना, ठीक है। नीचे यदि नेगेटिव में रहेगा तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यदि ऊपर वाले नंबर को आपको नीचे ले जाओगे तो नेगेटिव जाएगा। अगर मान लो ऊपर प्लस का है, नीचे ले जाओगे तो नेगेटिव बन जाएगा। ऊपर अगर नेगेटिव का है, नीचे ले जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ऊपर नीचे जब ले जाओगे तो पावर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यदि मान लो 3/4 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 की भी 2 है और 4 की भी 2 है, तो ये इस तरह से इसका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब मान लो रूट में हो, मान लो जैसे 4/में मान लो कि 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रूट में 4 हुआ
और रूट में 6 हुआ, दोनों पे रूट हमारी होती है, ठीक है ना। तो ये तो बेटा था हमारा क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है ना। अब ये तुमने बेसिक से सवाल तो आपने देखे आप, ठीक है, लेकिन सवाल तो इससे भी कठिन से होते हैं, ठीक है ना। तो हर टाइप के सवालों को देखेंगे कि कैसे निकलना होता है, ठीक है। तो आइए आगे शुरू करते सवालों को। अब देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो राइट नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट, ठीक है ना। इन नंबरों को, ये जो डेसिमल नंबर दे रखे हैं, इसको हमें एक्सपेंड करना है, लेकिन एक्सपोनेंट का भी यूज करना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे देखो 1256.249 है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमने एक्सपेंड किया, जैसे देखो 1 जो है वो 1000 की पोजीशन पे है, इधर आपको पता ही बेटा इधर हमारे पूरे नंबर होते हैं और इधर वाले डेसिमल होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो जैसे देखो 1 10 100 1000, तो ये 1000 पे है, तो इसको 1 इंटू में 1000 इस तरह से लिख दूंगा मैं, प्लस फिर 2 मेरा 100 की पोजीशन पे है, तो इसको मैंने 2 इंटू 100 लिख दिया, प्लस 5 मेरा 10 की पोजीशन पे है, जैसे कि देख रहे हो 1 10, ठीक है, लिख दिया, और 6 मेरा है 1 की पोजीशन पे। क्लियर हो। अब डेसिमल से इधर आपको पता है कि अपॉन में होता है, पहली वैल्यू हमारी 10th की होती है, ठीक है ना। तो इसको जैसे लिखोगे आप तो 2 अपॉन में 10th, ठीक है। इसी तरह से 4 अपॉन में 100 और फिर इसके बाद 9 अपॉन में 1000 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपने लिख दिया, लेकिन हमें तो इसका क्या करना है, एक्सपोनेंट में करना है। तो कैसे करेंगे हम, देखो 1 इंटू, अब ये हमारा 1000 है, तो 1000 यानी कि देखो 10 की 3, यानी कि जितने जीरो होते हैं ना 10 की उतनी ही पावर लगा दो आप, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। इसके बाद देखो 2 इंटू, अब ये 2 जीरो है तो 10 की 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 10 की 1 हो जाएगा। अब 6 इंटू, अब देखो यहाँ तो आपको दिख रहा है 1 है, ये तो 1 है, तो 1 को क्या करें, तो आपको बताया था ना मैंने, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 10 की पावर 0 तो 1 ही तो माना जाएगा ना, तो इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जब 2 अपॉन में 10, अब यहाँ आपको ध्यान देना अच्छे से, देखो जब भी बटे में संख्या शुरू हो जाएगी अपॉन में, तो क्या करना है आपको, नेगेटिव पावर करनी है। तो जैसे 2 अपॉन में 10 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, ठीक है। अब जबकि इसको ऊपर ले जाऊंगा, ध्यान रखो 10 को ऊपर ले गया, -1 लगा दिया यहाँ पर, देखो 4 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि 100 है ये, और इसके बाद 9 इंटू 10 की पावर -3, जितने जीरो हैं उतनी 10 की पावर लगा देना। बस ध्यान रखना कि अपॉन में संख्या होगी तो 10 की जो पावर लगेगी वो नेगेटिव होगी। क्लियर होगी बात, ये समझ में आ गया अच्छे से। अब इस संख्या को देखो आप, इसको एक्सपेंड करा आपने, तो देखो 3 इंटू, चलो 3 इंटू 3 कौन सी पोजीशन पे, 100 की पोजीशन पे है, लगा दिया हमने। 2 कौन सी पोजीशन पे है, 10 की पोजीशन पे, जैसे देखोगे आप, और 4 कौन सी पोजीशन पे, 1 की पोजीशन पे। अब डेसिमल देखोगे आप, यहाँ पर 7 है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 अपॉन में 10 और 8 अपॉन में 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपने क्या करा, 3 इंटू, देखो 2 जीरो है, 10 की 2 लगाया, 2 की 10 की 1 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 है तो 10 की आपने 0 कर दिया। अब देखा आपने यहाँ पर अपॉन में संख्या शुरू हो गई है, तो 7 इंटू 10 की पावर -1 कर दोगे, और 8 इंटू 10 की पावर -2 कर दोगे। तो इस तरह के भी सवाल जो है ना आपको देखने को मिलते हैं आपकी बुक में, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का सवाल आए तो इस तरह से आपको ऐसे कर देना है, ठीक। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट करो, इनका मूल्यांकन करो, इनके क्या आंसर आएंगे, ठीक है। रूल्स याद रखोगे तो आप इन सवालों को आराम से करके देख सकते हो। अभी तो मैंने छोटे छोटे सवाल लिए, देखो कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड वगैरह करनी होती है, ठीक है ना। और सिंप्लीफिकेशन के भी बड़े बड़े सवाल होते हैं, उनको भी देखो अच्छी तरह से। कहने का मतलब ये सारा देख लिया ना आपने तो बिल्कुल एक्सपोनेंट एंड पावर जो है ना आपको बहुत ही ईजी चैप्टर लगेगा, ठीक है ना। रूल्स आपने देखे लिए, उन रूल्स को अच्छी तरह से याद कर लो, सवालों में अप्लाई करते जाओ। अब जैसे देखो यहाँ पर 3 की पावर -4 है, तो आपने देखा कि भाई पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव होती है तो क्या होता है, बेस को रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव कर देते हैं। तो जैसे 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3 की 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि ये इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है तो भाई इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो देखो 1 की 4 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और 3 को भी 4 बार लिख दो, 3 3 3 3, ठीक है ना। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा। अब देखो 3 3 9 3 27 3 81, 81 आ जाएगा, तो 1/81 इसका आंसर आ गया। अब इस सवाल को देखो 2/3 की पावर -5 है, तो देखो बेस को उल्टा करो जरा एक बार, 3/2 और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी।
मैंने बोला ना, यदि बेस को रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब 3 की 5 करो, तो 3 की यदि 5 करोगे आप, तो आप करो तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81। अब देखो हाँ, तो 3 को अगर हम करते हैं, मान लो 3 को 5 बार लिख लेते हैं। चलो पहले ऐसे समझो, 1 2 3 4 5, और 2 को भी 5 बार लिख लो, 2 2 2 2 2। ठीक है, अब जरा करो तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81। अब 81 तियाँ अगर आप करोगे तो 3 एकम 3 8 तियाँ 24, 243 हो जाएगा आपका, 243 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा। अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो 30 माइनस 3 की 3 है, तो 30 माइनस 3 की 3 करो, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 माइनस में, यानी यहाँ 27 लिख दोगे। अब 30 में से 27 जाएंगे तो ये हमारा 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के अगर इवेल्युएट के आएंगे तो इस तरह से आप इनको आराम से करके देख सकते हो, थोड़ा सा समझ के। ठीक है ना, अब जरा इन सवाल को देखो। तीसरे सवाल में क्या करें भाई, फाइंड द वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इन सवालों को अच्छी तरह समझो। देखो ब्रैकेट में 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू में 2 की पावर 2 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो 3 की पावर 0 तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, 1 बस, प्लस 4 की पावर -1 है तो बस क्या करो, 4 का उल्टा कर दो। 4 का उल्टा होता है 1/4, पावर पॉजिटिव हो जाती है तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 की पावर 2 का मतलब सीधा 2 2 जा 4 लिख दो। ठीक है, अब इसको ऐसे तो प्लस कर नहीं सकते, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेकर प्लस करेंगे। तो यानी इसके नीचे 1 है तो 1 4 का एलसीएम 4 ही होगा। चलो यहाँ पर पहले 4 लिख देते हैं। 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 4। तो देखो 5 अपॉन में 4 और इंटू में 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है, 4 से ये 4 कट जाएगा। आंसर क्या आया जी, 5 इसका आंसर आ गया। इस तरह से देखो इजीली आराम से आपने करके देख लिया। सेकंड क्वेश्चन को भी देखो इसी तरह से। 2 की पावर -1 है तो 2 का उल्टा कर दो 1/2, 2 का उल्टा 1/2, पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, एक के अलावा जो होगा फिर लगा के फिर आप उसको एक्सपेंड कर देना। 1/2 हो गया, 4 की पावर -1 है 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 का उल्टा कर दिया। अब डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 है तो इसको क्या करेंगे हम, 1/2 की 2 कर देंगे, यानी कि 2 का उल्टा 1/2, पॉजिटिव माइनस में पावर है तो पॉजिटिव बना दिया हमने। अब चलो इसके आगे चलो आप, तो इसका आंसर आ गया 1 अपॉन में 8, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1। अब ये डिवाइडेड में है तो डिवाइडेड में 1 और 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, तो 1/8 इंटू 4/1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड है तो आगे रेसिप्रोकल हो जाता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो तीसरे सवाल को देखो कैसे करना है। 1/2 की पावर 2 है तो सीधा क्या करो, 2 की पावर 2। ठीक है, 1/3 की पावर 2 है, 1/3 का उल्टा कर दो तो 3/1 होता है, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, पावर पॉजिटिव बन जाएगी। अब 4 की भी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। अब बताओ इसका आंसर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 9 25 और 4 29, ये सीधा इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, देखा आपने कितना इजी है, अगर यदि आपको रूल्स पता है तो सारे। ठीक है ना, अब इसको देखो आप, अगर इस सवाल को करना है 6 की 2 इंटू में 6 की 4 डिवाइडेड बाई 6 की 3 है, तो आपने देखा भाई बेस तो सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमने 6 की पावर 4 और 2 6 सीधा लिख दिया हमने, और डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3 लगा दिया। अब देखोगे यहाँ भी एक आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ भी एक रूल लग रहा है, बेस सेम है बीच में डिवाइड आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, बेस को ऐसे लिखेंगे और 6 - 3 यानी कि पावर को माइनस कर देंगे, तो 6 में से 3 जाएंगे तो ये हमारा 6 की पावर 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये तो कुछ आपने देखे छोटे से सवाल जो इस तरह से हम आराम से करके देख सकते हैं। ठीक है, और यदि मान लो आपके सिंप्लीफाई के थोड़े से डिफिकल्ट सवाल हो, उनको कैसे करेंगे, चलो वो भी देखते हैं हम। अब देखो बेटा, क्वेश्चन 4 में सिंप्लीफाई के मैंने देखो कुछ सवाल लिए हैं। ठीक है ना, इनको कैसे सॉल्व करते हैं इनको भी आप देखो अच्छी तरह से। ठीक है ना बेटा, भले ही वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जा रही है, लेकिन क्या है कि ना मैं आपको हर तरह के सवाल आपको बता दूंगा। एक्सपोनेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा ना, आपको आप आराम से करके देख सकते हो। ठीक है ना, तो बस इनको ये देखो आप, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 5 अपॉन में 8 की पावर -7 है, 8 अपॉन 5 की पावर -5 है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ 5 अपॉन 8 है और यहाँ 8 अपॉन 5 है। तो मैं यदि मैं इसको ऐसे कर दूँ बेटा कि देखो 5 अपॉन में 8, चाहे इसको उल्टा कर लेते, चलो कोई नहीं, इसको नहीं करा मैंने, चलो ठीक है। देखो इसको देखो आप, ये 5 अपॉन में 8 है, तो क्यों ना मैं बेस को सेम कर लूँ,
जैसे 8/5 है, देखो इसको मैं उल्टा कर दूँ तो 5/8 जैसा हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसको मैंने उल्टा कर दिया 5/8, बेस को मैंने क्या करा उल्टा कर दिया, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5/8 बीच में मल्टीप्लाई है, तो 5/8 मैंने इस तरह से लिखा और पावर को प्लस कर दिया, तो -7 + 5, ठीक है। तो 5/8 की पावर हो जाएगी -2, ठीक है। अब यदि इसको पूरा सॉल्व करना है तो देखो 5/8 की पावर -2 हो गई, तो आपने क्या करा कि भाई 8/5 इसको उल्टा कर दिया, पावर को पॉजिटिव बना दिया। क्लियर होगी बात। 8 8 जा 64, 5 5 जा 25, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और यदि सवाल में कह दिया कि भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहने दो, तो आप इतने में ही रहने देना, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखो कैसे करना है। 2/7 की पावर 2 है, 7/2 की पावर -3 है, तो मैंने क्या करा 2/7 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई, इसको भी मैंने 2/7 ही कर दिया और पावर को पॉजिटिव बना दिया, -3 में था तो ये प्लस में हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई, अब यहाँ देखो आप, यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो इसको सीधा मैंने ऐसे लिख दिया 7/5 और 4 2 जा 8, तो माइनस माइनस में है तो ये प्लस का हो जाएगा हमारा। क्लियर होगी बात ये। अब इसके बाद क्या करोगे आप, अब इसकी तो वैल्यू आ गई बेटा 2/7, और देखो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई तो पावर प्लस हो जाएगी, 3 2 5 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई 7 अब देखो यहाँ पर 7/5 है, ठीक है, और यहाँ 2/7 था, हाँ, तो चलो भाई 7/5 की 8 हो गया हमारा, ठीक है। अब ये अगर एक्सपोनेंशियल में रहने दिया तो ये देखो इतना सवाल अगर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ 7/5 है। क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा 2/7 है, तो इसको या तो हम ऐसे करेंगे कि भाई अगर इसको पूरा सॉल्व करना है तो 2/7 की भाई 5 बार लिखा इस तरह से, 7/5 को हमने 5 बार लिखा और जो हमने इस तरह से इसको काट के कर दिया, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने दो, देखो है ना, अगर मान लो इसको आगे दे रखा हो तो आगे भी आप इसको आराम से सॉल्व करके देख सकते हो। क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना। अब आगे देखो इस सवाल को, देखो इसको कैसे करना है। 2 की पावर -1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा हमारा 1/2, और ये हो जाएगा 4 की पावर -1 है, 1/4 हो जाएगा, 3 की पावर -1 है, 1/3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यदि आपने एलसीएम लिया, चलो माइनस लगा देते पावर, 4 और 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है ना। 2 6 जा 12, 6 आगे 6 1 जा 6, प्लस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, प्लस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, अभी हो गया 6 3 9 4, 13/12, यानी कि 13/12 माइनस में 1 है, नेगेटिव पावर है, बेस को रेसिप्रोकल कर दो, 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी आप करके देख लो आराम से, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखो बेटा ये कैसे हो रहा है। अब इसमें देखोगे आप 4 की पावर 0 है, 1 के बराबर माना जाएगा। 4 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है 16, और 2 की 3 का मतलब होता है 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे 3 की पावर -2 है, तो ये 1/3 की 2 कर दिया हमने, ठीक है ना, पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब देखोगे आप 16 में से 8 गए 8 और एक ये 9, तो सीधा ये 9 हो गया, मल्टीप्लाई ये 1/1 और 3 3 जा 9, 9 से 9 कट जाएगा, आंसर इसका सीधा आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से आपने इजीली इस तरह से करके देख सकते हो आप आराम से, ठीक है। अब इन सवालों को देखो, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है, सोचते हैं इसको कैसे करें। यदि रूल्स आपको अच्छी तरह से याद है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इन सवालों को भी आराम से करके देख सकते हो। अब जैसे देखो आप, ये 9 की 3 है बेटा, मुझे क्या करना है, आप देखो यहाँ 3 की है, यहाँ 3 3 दे रखा है या 9 दे रखा है, तो क्यों ना मैं 9 को 3 में कन्वर्ट कर दूँ, यानी मतलब अब 9 आपको पता है 3 की स्क्वायर होता है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ बेटा 3 की 2 और पावर बाहर 3 लग जाएगी, 3 की 2 का मतलब 9 हो जाएगा। अब ये 27 है, तो इसको मैं 3 3 9 3 27, 3 की 3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, और ये t की 4 हो गया। समझ में आ रही है अच्छे से बिल्कुल। अब यहाँ देखो ये 3 की 2 है, 3 की 4 है और t की 2 है पावर। अब यहाँ देखा आपने तो 3 दूनी 6, तो ये तो बेटा 3 की पावर 6 हो गई, ठीक है। अब सीधा सीधा ले लेते हैं, 3 की पावर 3 हो गई। अब आपने देखा ये 3 की 2 है, 3 की 4 है, अगर इनको ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव पावर हो जाती है, तो 3 की 2 है ये, उसको ऊपर ले जाऊंगा मैं तो 3 की पावर
-2 हो जाएगी, और 3 की 4 है तो 3 की पावर -4 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई में ऊपर t की 4 है, t की 4 लिखो, और t की 2 है तो ये t की पावर -2 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। अब देखो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 6 + 3 -2 -4 और इंटू टी 4 -2, यानी कि देखो प्लस करके लिखोगे ना, +-2 लिखोगे तो माइनस ही तो आएगा ना यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखो 6 3 9 हो गया और 4 2 6, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये 9 बन गया और ये बना 6, तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3, तो 3 की पावर 3 आ गई, और 4 में से 2 गए 2, तो टी की पावर 2 आ गई। 3 3 9 3 27, टी की 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इस तरह से थोड़ा समझोगे ना तो आराम से आप भी करके अच्छी तरह से देख सकते हो। इसी तरीके का सवाल देखो ये, अब इसको कैसे करना है, ये थोड़ा सा अलग हटके है, इसको समझो आप कैसे करना है। ठीक है, तरीका वही है, बस याद रखना है। देखो 2 की पावर -5 है, तो 2 की पावर -5 ऐसे रहने दो। ठीक है ना। अब देखो ये 15 की 5 है बेटा, ये तो 15 की 5 है तो मैं 15 के टुकड़े कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई 3 पंजे 15 होता है। अब आपको ध्यान रखना, ये जो पावर है ना, दोनों में -5 लगा दो, इधर भी इधर भी। तो देखो अब एक रूल याद रखो, बेस सेम नहीं है, पावर सेम होता है तो क्या होता है, बेस को मल्टीप्लाई करते थे, पावर वही की वही आ जाती है। तो देखो वही बन जाएगा ना यहाँ पर, तो 3 पंजे 15 की 5 हो जाता है, तो 15 के टुकड़े करें, पावर वही की वही यहाँ पर लगा दिया करो। ठीक है। अब ये 500 है, देखो 500 को यदि आप फैक्टराइज करो, ठीक है, तो 500 को यदि आप पहले फैक्टराइज कर लो, यानी कि प्राइम फैक्टर निकालो, फैक्टराइज मतलब प्राइम फैक्टर निकालो, तो ये आपका देखो हो गया 250, इसको आपने करा 2 और ये हो गया 125 पे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो ये हो गया आपका बेटा 2 की तो 2 बन रहा है और 5 की 3 बन रहा है। 5 को 3 बार इस तरह से लिख दिया आपने। ठीक है। अब देखो 5 की 6 तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर आपने देखा 6, तो 6 के टुकड़े करो, 2 × 3, 2 3 जा 6। अब ये जो माइनस पावर है यहाँ भी लगा दो और इस पर भी लगा दो। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, अब इसको पकड़ो, चलो यहाँ लिख लेते हैं। देखो अब जैसे देखो 2 की पावर -5 इसको ले लिया मैंने, अब ये 2 की पावर 2 है, चलो यहाँ ले लिया हमने, 2 की पावर 2 ले लिया। अब यहाँ देखो 2 की 5 है, इसको ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 2 की +5 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना आपको अच्छी तरह। देखो 3 की पावर -5 है और यहाँ पर 3 की पावर -5 है, तो ऊपर जाके 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद रह गया हमारा, देखो 2 का तो हमने ले लिया, 1 2 3, 1 2 3, हाँ ठीक है, 3 एक था एक जगह और एक जगह ये था, 3 का ले लिया। 5 रह गया हमारा, देखो 5 की पावर -5 है और इसके बाद 5 की पावर 3 है और यहाँ पर 5 की पावर 6 दे रखी है, तो ऊपर जाके ये 5 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो इतने को हमें देखना है, इसको देखना है। अब यहाँ देखो बेस सेम है हमारा, तो देखो 5 और 5 ये तो 0 हो गया, तो 2 की सीधी हमारी 2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। देखो अगर इनको प्लस करोगे -5 + 2 + 5, तो 5 से तो 5 कट जाएगा, बचेगा 2 यहाँ पर। अब यहाँ देखो -5 और +5 इसको करोगे तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। 0 है तो 3 की पावर 0 आ जाएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा हो गया 5 की पावर -5 और +3 करोगे तो -2 और +6 करोगे यहाँ पर तो 5 की पावर 4 आ जाएगा। अब ये तो हो गया 4 और 1। अब इसको 5 को 4 बार करोगे यदि मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। ठीक है। अब 625 को यदि आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 2500 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से देखो आपने थोड़ा सा समझा, आराम से आपने करके देख लिया। ठीक है ना। लेकिन बेटा सवाल आपके आते हैं एक्स वाले भी बहुत सारे। ठीक है ना। एक बार हम उन सवालों को भी देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा ये सारे एक्स का फाइंड करना है। ठीक है ना। ये सवाल भी आपके बहुत आते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कैसे इन सवालों को करें। ये भी बिल्कुल बेटा इजी होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। यदि रूल्स यदि आपको पता है तो आप आराम से इनको भी करके देख सकते हो। पहले सवाल को देखो आप, -2/3 की पावर -13 है। अब 3/-2 की पावर 8 है,
तो पहले मैं क्या करूँगा, बेस को एक जैसा बना लेता हूँ। तो बेस को एक जैसा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो -2/3 की पावर -13 है, मल्टीप्लाई 3/2 को उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये -2/3 हो जाएगा और पावर क्या बन जाएगी, अब नेगेटिव बन जाएगी। ध्यान रखना, जब भी बेस को उल्टा करोगे पावर को नेगेटिव बना देना आपको, ठीक है। ये तो आपका इसी तरह से लिख देंगे हम। क्लियर होगी बात ये। अब आपने देखा कि भाई बेस तो सेम हो गया, तो बेस सेम हो गया तो पावर को हम प्लस कर देंगे। तो 13 -13 और ये पर -8 प्लस करोगे और -8 लिखोगे तो माइनस ही आएगा आपका। क्लियर है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। -2x + 5। अब देखो बेटा -2/3 की पावर हमारी आ गई 13 और 8 कितना होता है 21, ठीक है। और यहाँ पर -2/3 की पावर -2x + 1 आ गया। ये बेस से बेस सीधा काट दो, ये आपका हो गया। अब हमारा बचा क्या, -21 और माइनस में 2x प्लस में 1 बचा। -21 1 को इधर ले आओ, -1 चला जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। माइनस का 22 हो गया, माइनस में 2x हो गया। माइनस से माइनस काट दो, 2 1 कम 2, 2 11 22। तो x की वैल्यू आपकी 11 आ गई। देखो इस तरह से आप आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद देखो क्या है, 9 की पावर x है, 3 की पावर -2। देखो यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 है, तो क्यों ना क्यों मैं 3 इसको भी 3 की स्क्वायर में कर दूँ मैं, ठीक है ना, ताकि बेस सेम हो जाएगा मेरा। तो इसको मैं बेटा 3 की स्क्वायर लिख सकता हूँ और ऊपर x लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ 3 की पावर -2 हो गई और ये भी मेरा ऐसा ही है 3 की स्क्वायर करके और यहाँ पर मैंने पावर लगा दी, ठीक है ना। यानी कि इसको बेस में, यानी कि बेस फॉर्म में कर दिया मैंने 9 को। यानी कि जब बेस मेरे को यहाँ 3 दिख रहा था तो मैंने भी इसको 3 में ही कन्वर्ट कर दिया। अब आपने देखा यहाँ पर 3, अब ये 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 की पावर -2 हो गया और ये हो जाएगा 3 की पावर 4 2 जा 8 हो गया। अब देखो आप यहाँ पर बेस सेम है, डिवाइड है बीच में, तो पावर माइनस हो जाती है। क्लियर होगी बात ये। तो ये 3 हो गया आपका, तो 2x। अब पावर को माइनस करोगे तो पहले से ही माइनस है, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाता है और ये 3 की 8 हो गया। 3 से 3 काट दो, जब बराबर में, जब ऐसे बराबर का निशान हो बीच में और यहाँ पर बेस सेम हो तो बेस को सीधा काट दो आप। तो ये हो गया आपका 2x + 2 बराबर है 8। तो 2x बराबर 8, 2 को उधर ले जाओ, माइनस में चला जाएगा। तो 2x बराबर कितना हुआ आपका 6 हुआ। अब x बराबर है 6/2, काट दो, x की वैल्यू आपकी आ गई 3, ठीक है। तो देखो आप आराम से इस तरह से देखो, थोड़ा समझोगे आराम से कर लोगे, ठीक है। अगले सवाल को देखो आप। अब यहाँ भी देखो, यहाँ पर देखो बेस तो सेम है हमारा, देखो -3 है, बीच में मल्टीप्लाई, पावर को सीधा सीधा प्लस कर दो। -3 लिखो, x + 1 प्लस में 5 इज इक्वल टू -3 की 7 हो गया। -3 की कितना हुआ ये, x + 6 -3 की 7, -3 से -3 सीधा क्रॉस कर दो, x + 6 इज इक्वल टू 7 आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी 7, 6 को उधर ले जाओ, x बराबर 1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 4th क्वेश्चन को देखो आप करके, जल्दी जल्दी कर सकते हो, बस आप थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर 2x है। अब 25 को तो मैं बना सकता हूँ ना 5 के जैसा, ठीक है ना। तो 25 को मैं 5 की स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 5 पंजे 25 होता है। और 125 को भी लिख सकता हूँ, 5 की 3 लिख दो, 5 पंजे 25 पंजे 125। बेस यदि सेम हो जाएगा तो आइडेंटिटी से तो आप आराम से करके देख सकते हो। अब देखो बेस सेम हो गया, बीच में मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 लिखो, 2x + 2 लिखो, यानी कि पावर को प्लस कर दो, 5 की 3 लिख दो। अब बराबर में सेम बेस आ रहा है, बेस को बेस काट दो, बचा क्या 2x + 2 इज इक्वल टू 3 बचा। अब ये तो आपने सिंपल इक्वेशन तो आती होगी ना इतनी, तो आपको 3 और 2 को उधर ले जाओ, माइनस में चला जाएगा। तो 2x बराबर में 1 हो गया, x हो गया 1/2 नीचे चला जाएगा। ये देखो आराम से हो गया आपका अच्छी तरह से, ठीक है ना। इसी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। और यदि मान लो सिंपल इक्वेशन भी समझ नहीं आती ना अगर आपको ये कैसे हो रहा है ये, तो बेटा सिंपल इक्वेशन की भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है, ठीक है ना। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके देख लेना, तो सिंपल इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं बेटा, ठीक है, अच्छी तरह से समझो आप। अब ये सवाल देखो, ये सवाल तो तुम देखोगे इसमें तो अच्छी तरह से चकरा जाओगे, सोचोगे ये सवाल कैसे होगा, इसमें x की वैल्यू कैसे निकालूं। 6 की पावर 2x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो कैसे निकालूं, ठीक है ना। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल बेटा सिंपल है, देखो 6 की पावर 2x लिखा, अब यहाँ पर ये 0 है,
तो अगर जीरो है तो अगर मैं बेटा 6 की पावर जीरो लिख दूँ, जीरो नहीं बेटा, यहाँ पर मैं जीरो नहीं करना बल्कि 1 कर देता हूँ, ऐसे समझो आप, ठीक है ना। ऐसे इसको देखो आप, जैसे 6 की पावर 2x है और इज इक्वल टू 1, इस तरह का सवाल आता है। देखो आप ध्यान रखो, अब देखो 6 की पावर 2x और इज इक्वल टू में 1 है, तो मैं 6 की पावर जीरो कर दूँ तो वो 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्लियर होगी बात ये। अब देखो यहाँ से 6 से 6 सीधा काट दिया, तो देखो 2x इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो x बराबर जीरो और 2 को नीचे ले जाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है ना। तो ये सवाल भी देखो कई बार आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसे इसको करके देख सकते हो। अब देखो ये सवाल 1 की 3 प्लस 2 की 3 प्लस 3 की 3 प्लस 4 की 3 बराबर 10x। तो कैसे करेंगे, 1 की 3 करो पहले 1, 2 की 3 करोगे तो 8, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 4 चौक 16 चौक 64 बराबर है 10x। इन सबको प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 100 प्लस में 10x, 10 की पावर x है, x नहीं 10 की पावर x। अब ये 100 है तो 100 को तो मैं 10 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 10 की पावर x। अब देखो 10 से 10 कट जाएगा तो 2 बराबर में x हमारा, इस तरह से देखो थोड़ा आराम से, अब आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब इन्हीं पावर ऑफ एक्सपोनेंट में बेटा क्या होता है ना कि आपको देखो, आपको देखा होगा आपने कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कहने का मतलब इस तरह के सवाल भी आते हैं, ठीक है ना। उन सवालों को भी देखते हैं, लेकिन एक दो सवालों को और देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, यदि मान लो आपको इस तरह के सवाल देते हैं तो इनको कैसे हमें सॉल्व करके देखना है, ठीक है ना। बेटा वीडियो को जो है ना मैंने इसलिए थोड़ा सा लेंथी बनाया ताकि हर टाइप के आपको सवाल दे दूँ, ताकि आपको ना किसी भी तरह के अगर सवाल आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, किसी कहने का मतलब ये, ठीक है ना। अब इन सवालों को करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन को, ठीक है ना, कैसे हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके हम देखते हैं। तो पहले इन सवालों को आप अच्छी तरह से देखो आप। तो जैसे देखो 6 सवाल हमारा क्या कह रहा है, बाई वॉट नंबर शुड -6/5 माइनस पावर 2 माइनस में बी डिवाइडेड टू गेट ये, ठीक है ना। यानी कि इसमें मैं क्या डिवाइड करूं कि मुझे ये मिल जाए, कहने का मतलब ये। तो हमें वो नंबर पता करना है, तो सबसे पहले तो हमने मान लो वो नंबर मान लिया, लेट द नंबर बी x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, यही तो कह रहा है कि -6/5 की पावर -2 में मैं क्या डिवाइड कर दूं कि मेरा आंसर 3/5 की पावर -1 आ जाए। एक बार ये बनाना आ जाएगा ना आपको, तो बाकी तो सवाल आगे आप आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो -6 की पावर 1 था, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, 5 -6 कर दिया, और ये नेगेटिव पावर थी तो मैंने पावर को पॉजिटिव बना दिया। अब ये डिवाइड है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, आपको पता आगे की संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है, 1/x कर दिया मैंने इसको, ठीक है ना। 3/5 की पावर -5 है, मैंने इसको क्या करा 5/3 कर दिया, पावर पॉजिटिव बना दिया मैंने, क्लियर होगी बात ये। अब मैंने देखो 5 की स्क्वायर क्या होता है, सीधा लिखो 25, -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, इंटू में 1/x 5/3 हमारा हो गया। अब ज़रा यहाँ कर लेते हैं, 1/x इज इक्वल टू 5/3। अब इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई लगाओ और यहाँ पर 36 और नीचे 25 हो जाएगा, 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से ये कट रहा है 25, तो 1/x बराबर आ गया 12/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू में 12 हो जाएगा और 5 इंटू में 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5/12, ये हमारा आंसर आ गया है। देखो तो इस तरह का अगर सवाल आए तो आप आराम से इसको करके देख सकते हो, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस 16 की पावर -2, ये दे रखा आपको, इसको एक्सप्रेस करना है एज ए पावर विद बेस 2, बस बेस 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो भाई बेस 2 बनाने के लिए क्या है, जैसे 16 है तो 16 को, अब मान लो जैसे 16 की पावर -2 है, अब 16 को यदि मैं बनाऊं तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हमारा 2 की 4 हो जाएगा और बाहर -2 है, तो ये देखो 2 4 2 जा -8 हो गया। तो देखो ये मैंने बेस बना दिया, इस तरह से सवाल को कर सकते हो आप, क्योंकि बेस ये कह रहा था 2 बनाओ तो हमने 2 बना दिया, पावर हमारी -8 आ गई। इसी तरीके से देखो ये वाला सवाल जो दे रखा है, इसमें आपको बेस को 5 बनाना है, ठीक है ना। 125 की -4 दे रखा है, तो 5 पंजे 25
5 पंजे 25 पंजे 125। तो देखो 5 की 3 और ब्रैकेट के बाहर -4 लग जाएगा। तो अब आपको तो पता ही, सीधा प्रोडक्ट हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है ना। तो 5 की पावर -12 इसका आंसर आ गया। अगर इस तरह का सवाल भी आ जाए तो आप आराम से करके देख लेना, ठीक है ना। अब मैं समझाऊंगा बेटा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये सवालों को देखो आप, ठीक है ना। ये भी आपके सवाल पेपरों, इसमें यानी कि पेपरों में भी आते हैं और बुक में भी आपको दे रखे हैं ये, ठीक है ना। इसको देखो, राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इस तरह के सवाल आए तो कैसे इसको जल्दी करके देख सकते हो, उसको मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पर 0 डेसिमल के बाद देखो 0.00000564 दे रखा है। अगर इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो कैसे इसको जल्दी करोगे, देखो आप सबसे पहले ना बेटा नंबर को देखो, आप 0 को छोड़ दो, नंबर देखो क्या है, 564 है, ठीक है ना। तो बस एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दो। देखो समझो आप, पहले 5 लिखा, डेसिमल लगाया, 64 लिख दो आप यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है, नंबर को आपको देखना है और उसके बाद एक नंबर को छोड़ के डेसिमल लगा देना है। देखो 5.64 लिखा इनटू, अब इसके बाद डेसिमल से इधर से ना सारी संख्याओं को गिन लो। पहले कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 की पावर 9 हो रही है, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। लेकिन क्या है कि मैंने यहाँ डेसिमल से इधर 2 वैल्यू इधर छोड़ रखी है, तो 2 वैल्यू यानी कि 10 की 2 घटा दो, तो ये 10 की 9 हुआ। तो 10 की 2 घटाओगे तो ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ पर 10 की पावर -7 इस तरह से लिख देना है। समझे आप। पहले जब भी ना संख्याएं डेसिमल से इधर दे रखी होंगी, जैसे देखो 0 0 0 0 इस तरह से करके दे रखी होगी, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है आपको नंबर को, एक नंबर छोड़ के बाकी में डेसिमल लगा देना है। इसके बाद डेसिमल से इधर सारी संख्याओं को गिन लेना है। जैसे कि देखो मैंने दिखा 9 संख्याएं थी, तो 10 की 9 मान लो, ठीक है ना, 10 की पावर 9, ठीक है। अब इसके बाद 5 के बाद आपने 2 नंबर छोड़े थे, तो 10 10 100 होगा ना, तो 10 की 2 घटा दो, 10 की 9 में से 10 की 2 घटाओगे तो 10 की 7 होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव में लिखना है आपको, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये, एक बार अच्छी तरह से और समझो। इनको अभी मत देखो, अभी सिर्फ नंबर को देखो। ये 21 लिखा हुआ है, तो यानी एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, अगले एक नंबर को छोड़ के डेसिमल लगा देना है, तो 2.1 लिख दिया इनटू। अब इसके बाद ये पूरे नंबर को गिन लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की 7 हुआ, 10 की पावर 7 हुआ। अब चूंकि डेसिमल से इधर एक ही नंबर है, तो 10 की पावर 1 हटा दो उसमें से, तो 10 की 7 में से 10 की 1 हटा दोगे तो 10 की 6 बचेगा। तो 10 की पावर नेगेटिव में लिखनी है आपको, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप जल्दी से देख सकते हो अच्छी तरह से। लेकिन अब देखो, ये तो डेसिमल से इधर की वैल्यू थी, अगर मान लो डेसिमल ना हो तो इनको कैसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तरीका वही है, नंबर को देखो बस, खाली आप नंबर देखा आपने, एक नंबर छोड़ के अगले एक नंबर को छोड़ के बाकी डेसिमल लगा दो। जैसे मैंने 2.16 लिखा और इनटू में कर दिया। अब मैंने देखो 2 के बाद लगाया ना पॉइंट यहाँ पर, तो 2 एक नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबरों को गिन लो। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिजिट गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 10 की पावर पॉजिटिव कर देनी है। ध्यान रखना, जब डेसिमल वाले ऐसे नंबर होंगे तो नेगेटिव में कर देना, और अगर इसमें डेसिमल ना हो तो सीधा पॉजिटिव में लिख देना। अब समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से। अब देखो नंबर को देखो बस, खाली नंबर को देखा 1524 है, एक को छोड़ो, पहले 1 को पहले लिख दो, उसके बाद डेसिमल लगा दो, उसके बाद जितने भी वैल्यू सब डेसिमल, तो 1.524 लिख दिया हमने। और इनटू में अब 10 की पावर क्या करनी, एक नंबर को छोड़ दो, पहले नंबर को, बाकी के डिजिट गिन लो इधर से लेकर इधर तक की, 3 2 5 2 7 हो गया, तो 10 की पावर 7 लगा दोगे, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको समझना था, ठीक है। अब अगर मान लो इस तरह का देखो क्या है, अब इनको मुझे यूजुअल फॉर्म में करना है। अब यूजुअल फॉर्म में करना है तो देखो इसको कैसे करूँ, 3.52 इंटू 10 की 5 है, 5, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 352 लिखा और अपॉन में इसको 100 लगा दिया, क्योंकि ये देखो डेसिमल में है तो इसका मैंने 100 लगा दिया यहाँ पर। अब इनटू में 10 की 5 है, तो 1 लिखो, 5 बार 0 लगा दो, 2 3 4 5 हो गया। अब 2 0 से 2 0 को क्रॉस कर दो। अब ये पूरे नंबर को यहाँ लिखो 352 और 1 2 3 3 0 यहाँ पर लगा दो, ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखो आप, इसको कैसे करना है जी हमें। अब देखो सबसे पहले 754, ठीक है, ये लिखा,
और इसका 100 मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इनटू में, अब देखो ये 10 की पावर नेगेटिव में है तो ध्यान रखना, तो इसको मैंने 1/10 की 4 बना दिया। क्लियर होगी बात, ये नीचे चला गया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब ये देखो 754 हो गया, ठीक है ना, और ये हमारा 100 हो गया। और चलो इसको भी थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, 10 की 4 है तो 1 2 3 4 हो गया। अब देखोगे जीरो गिन लो आप, तो 2 और 4 6, तो 6 के बाद डेसिमल के 6 पॉइंट के बाद आपको ये नंबर लिख देना ऊपर के बाद। तो 3 तो ये है ही, तो आगे 3 संख्या 3 जीरो लगा, तो 3 ये बढ़ गए और 754 इस तरह से लिख दिया, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर की बात ना, जीरो को गिन लेना, जैसे देखो 2 और 4 6 जीरो है तो डेसिमल उधर 6 डिजिट लिखनी है, लेकिन ऊपर ये 3 ही डिजिट थी तो आगे की मैंने जीरो 3 बढ़ा दिए, ठीक है ना। बस ऐसे थोड़ा सा याद रखो आप। अब देखो जैसे ये संख्या है 3 मल्टीप्लाई 10 की 5 है, तो पहले 1/10 की पावर 5 पॉजिटिव बना दो। अब इसके बाद देखो 3 मल्टीप्लाई 1, अभी 10 की 5 है तो 5 बार जीरो लगा दो, 3 2 5 हो गया। क्लियर होगी बात ये। अब ये देखो जीरो को गिनो, तो 5 जीरो है तो आपको 3 को 5 यानी कि डेसिमल से इधर 5 डिजिट लिखनी है, ये तो एक ही है तो पहले 4 जीरो लगा दो, उसके बाद 3 लिख दो, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा ना आप समझ के आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मैंने सारी बातें तो आपको बता दी, सारी की सारी बिल्कुल बेसिक से लेकर जो भी सवाल थे वो भी सारी मैंने बता दी है, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो ये आप देखो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पॉर्टेंट काम वो है चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके यदि ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, यानी कि कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।